प्रिय बच्चों, प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, तो इसका पहला पार्ट है 2 4 8 16 इत्यादि। आपको देखना है बेटा कि यह एपी है कि नहीं, और यदि एपी है तो उसका क्या निकालना है? सारवंतर निकालना है। और क्या करना है? इनके 3 और पद ज्ञात करना है। तो बेटा इसमें देखो A1 A2 A3 A4 दिया है। पहला पद यानी A1 बराबर कितना है? A1 बराबर हमारा 2 है। A2 कितना है? 4। A3 कितना है? 8 और A4 कितना है? 16। अब हमें क्या निकालना होगा? सारवांतर। यदि सारवंतर समान है तो क्या होगा? एपी होगा। यदि सारवंतर समान नहीं है तो एपी नहीं होगा। तो सारवंतर निकालें यानी डी निकालें। डी बराबर हमारा होता है A2 माइनस A1। बाद वाले में से हमेशा उसके पहले वाला घटाएंगे। तो A2 माइनस A1, तो A2 बेटा 4 है और माइनस A1 देखो 2 है। 4 में से 2 घटा दो, क्या आया? 2 आया। यहाँ हमने A2 माइनस A1 देखा तो कितना आया? 2। फिर D निकालो, D और निकालो, तो अब हम कह सकते हैं A3 माइनस A2। हमेशा बाद वाले में से ठीक उसके पहले वाला घटाएंगे। फिर समझ लो A1 2, A2 4, A1 माने पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद। तो A1 2, A2 4, A3 8, A4 16। तो हमने एक बार D निकाला तो A2 माइनस A1 देख लिया तो 2 आया। फिर D निकालेंगे A3 माइनस A2, तो देखो A3 क्या आया? 8 माइनस A2 4, और ये कितना हो गया? 8 में 4 गया 4। तो इतने से हमने देख लिया कि D हमारा समान नहीं आया। हम चाहते तो और निकालते, लेकिन चूंकि समान नहीं आया अतः यह एपी नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अर्थात सारवंतर समान नहीं है। अर्थात सारवंतर समान नहीं है, इसलिए सूची एपी नहीं है। इसलिए दी गई जो संख्याओं की जो सूची है वह एपी नहीं है। ठीक बेटा, सारवंतर यदि समान होता तब तो एपी होता। सारवंतर समान नहीं आया, 2 को हमने देख लिया, 2 समान नहीं आए तो एपी नहीं है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखें, दूसरा वाला। इसका दूसरा वाला भाग है दूसरा कह रहा है 2 5/2 3 7/2 इत्यादि। तो देखो A1 कितना है? A1 माने पहला पद या 2, A2 यानी दूसरा पद 5/2, A3 तीसरा पद 3, A4 चौथा पद 7/2। ठीक, सारवंतर निकाल लें। सारवंतर D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 देखो बेटा 5/2 है, माइनस A1 2 है, तो 2 क्या मान लोगे? 2/1 मानोगे। यहाँ 2 क्या हो गया? 1 घटाओगे तो देखो 1 का गुणा 5 में 5,
-2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 बटे 2 का हर का गुणा हर में 2, ये हो गया बेटा 5 में 4 गया 1 बटे 2। फिर डी निकालें, डी बराबर A3 माइनस A2। तो A3 हमारा देखो 3 है, माइनस A2 क्या है 5 बटे 2, तो यहाँ 3 बटे 1 मानोगे। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, देखो 2 तिहाई 6 माइनस 1 पंजे 5 बटे हर का गुणा हर में 2, तो ये भी आया 1 बटे 2। फिर डी निकालें तो A4 माइनस A3, समझ में आ रहा है। बाद वाले में से ठीक उसके पहले वाला पद घटाएंगे। तो A4 हमारा क्या है, देखो A4 7 बटे 2 और माइनस A4 क्या है 7 बटे 2 माइनस A3 3, तो 3 बटे क्या हो गया 1 मानोगे, बोलो। तो अब बताओ 1 का गुणा किसमें 7 में, तो 7 माइनस 2 तिहाई 6 बटे हर का गुणा हर में 2, 2 इकाई 2, तो ये हुआ 1 बटे 2। तो यहाँ पे क्या है कि सार्वंतर क्या है, समान है। क्योंकि सार्वंतर क्या है, समान है, इसलिए सूची क्या है AP है, सूची AP है। ठीक, फिर करा सर AP है, यदि कोई AP है तो AP हो गया, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर तो ज्ञात हो चुका है, सार्वंतर क्या आया, सार्वंतर D बराबर आया 1 बटे 2। और क्या करना है, सार्वंतर ज्ञात हो गया, इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। कै पद ज्ञात है, देखो पहला पद A1 A2 A3 A4 ज्ञात है, हमें A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। ठीक बेटा, तो A5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चौथे वाले पद में सार्वंतर को हम जोड़ देंगे, सार्वंतर को जोड़ देंगे। यानी चौथा पद क्या है, चौथा पद हमारा 7 बटे 2 है, यानी वास्तव में हो गया A4 प्लस D। बोलो चौथा पद में हम D जोड़ देंगे, तो चौथा पद हमारा देखो क्या है, A4 है 7 बटे 2 और प्लस D का मान क्या है 1 बटे 2, ये हो गया बेटा 8 बटे 2, यानी कितना 4, 2 चौके 8 हो गया, यानी A5 कितना आ गया 4। A6, तो अब A5 में D जोड़ दोगे, A5 प्लस D, तो A5 कितना आया है 4 प्लस D कितना है 1 बटे 2। तो अब इसको 4 बटे 1 मान लो, तो 4 गुना के 8 प्लस 1 इकाई 1 बटे 2, यानी 9 बटे 2। A7 निकाल लो, A7 बराबर A6 में D जोड़ दोगे, A6 प्लस D, और A6 आया 9 बटे 2 प्लस D आया 1 बटे 2, ये हो गया बेटा 10 बटे 2, 2 पचे 10, यानी कितना आ गया 5। तो इस तरह से हमने A5 A6 और A7 ज्ञात कर लिया। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका तीसरा पार्ट, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। इसके बाद हमें देखना होगा। चलिए A1 देखो क्या है, A1 बराबर -1.2। ठीक है, इसका सलूशन देख रहे हैं। A1 बराबर -1.2,
A2 बराबर -3.2, A3 बराबर -5.2 और A4 बराबर -7.2। क्या निकालोगे पहले? AP है कि नहीं, इसके लिए हम क्या निकालेंगे? सार्वंतर, यानी सार्व अंतर D बराबर, एक तो होगा A2 माइनस A1, तो A2 क्या है? -3.2 माइनस A1 का मान है -1.2। ब्रैकेट क्यों लगाया? ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ दो चिन्ह ऋण ऋण साथ में आ जाते, दो चिन्ह साथ नहीं रख सकते, इसलिए हमेशा क्या करेंगे? ब्रैकेट लगाएंगे। अब इस ब्रैकेट को खोल दो तो -3.2, ये माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा 1.2। कौन ज़्यादा है बेटा? ऋण वाला ज़्यादा है कि धन वाला? ऋण है, तो ये ऋण आ गया, ऋण ज़्यादा है ऋण, और 3.2 में से 1.2 घटा दो तो आएगा -3। फिर D निकालो, D बराबर A3 माइनस A2, तो A3 क्या है? -5.2 माइनस A2 क्या है? -3.2। तो देखो यह हो गया -5.2, यह +3.2। कौन ज़्यादा है? कौन ज़्यादा है? माइनस ज़्यादा है, माइनस आ गया, -5.2 है, ये 3.2 है, माइनस ज़्यादा है तो माइनस लिख दिया। अब विपरीत चिन्ह रहने पर तो घटा देते हैं ना, तो 5.2 में से 3.2 घटा दोगे तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा, यह भी -3 आ गया। फिर D निकालो, D बराबर A4 माइनस A3, A4 -7.2 माइनस, ये हो गया -5.2। ठीक, A4 का मान देखो -7.2 है, फिर माइनस लिख दिया। A3 का मान क्या है? A3 का मान -5.2। अब देखो ऋण ऋण धन हो जाएगा ये, तो -7.2 + 5.2, फिर ऋण ज़्यादा है तो ऋण आया, विपरीत चिन्ह है तो अधिक वाले में से कम वाला घटा दो, 7.2 में से 5.2 घटाएंगे तो -3 आएगा। तो यहाँ भी सार्वंतर क्या है? समान है, तो चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए सूची क्या है? AP है। क्या है बेटा? AP है, सूची AP हो गया। अब D क्या मिला? D बराबर मिला हमारा -3। D क्या मिल गया? -3। अब हमें क्या निकालना है? D निकल गया, अपना इनके 3 और पद ज्ञात करना है, यानी A5, A6 और A7 ज्ञात करना है। तो A5 देखें, A5 इधर मिटा के लिख रहे हैं, A5 = A4 + D, चौथे वाले पद में D को जोड़ दो, तो A4 हमारा क्या है? -7.2 प्लस D का मान क्या आया? -3, ब्रैकेट में लिख दिया। क्यों? क्योंकि दो चिन्ह प्लस माइनस साथ आ जाते। अब इस ब्रैकेट को तोड़ दो तो हो गया -7.2 और -3, यह हो गया -10.2। माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो हो गया 10.2। A6 देखें तो A5 में D जोड़ दो, तो A5 आपका है -10.2 प्लस -3, D का मान -3 है, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -10.2 -3, ये हो जाएगा -13.2। ठीक, A7 देख लें तो A6 + D, तो A6 बटा निकला है -13.2 प्लस D का मान -3, ये हो गया -13.2
प्लस माइनस माइनस 3, ये हो गया -16.2। तो इस तरह से हमने इनके 3 और पद ज्ञात कर लिए। ठीक, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, चौथा पार्ट। आसान है बेटा, समझ में आ रहा होगा। चौथा आपको देखना है -10 -6 -2 2 इत्यादि। चलिए A1 देखो, A1 माने पहला पद क्या लिखा गया, -10। A2 दूसरा पद -6। A3 तीसरा पद -2। A4 माने चौथा पद, ये हो गया 2। क्या निकालोगे, सार्व अंतर। उसको D से लिखेंगे, D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A2 क्या है, -6 माइनस A1 का मान -10। ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि दो चिन्ह साथ हो गए, तो ये हो गया बेटा -6 + 10, ये हो गया 10 में 6 निकल गया, क्या है 4, क्योंकि प्लस ज़्यादा है तो प्लस आ गया, 10 में 6 गया 4। फिर D निकालें, बराबर A3 माइनस A2, तो A3 -2 माइनस A2 का मान क्या है, -6, तो ये हुआ बेटा -2 + 6। ये भी कितना आ गया, देखो धन ज़्यादा है तो धन आया, अच्छा में से हो गया 4। फिर D निकालो, तो क्या हुआ, A4 माइनस A3, A4 का मान 2 माइनस A3 का मान -2, ये हुआ 2 + 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो 2 लिख दिया और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 2 क्या आया, 4। सार्वंतर क्या आया, सार्वंतर बताओ, सार्वंतर क्या आया, समान आया। तो चूंकि सार्वंतर समान है, सार्वंतर क्या है, समान है, इसलिए सूची AP है। क्या है, AP है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इसके 3 और पद और D निकालना था, तो D हमारा क्या मिल गया, D बराबर सार्वंतर D बराबर क्या मिला, 4। अब हमें 4 पद दिया है, इसके 3 और पद निकालना है, यानी A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो A5 बेटा बराबर A4 + D, तो A4 क्या है, 2, A4 क्या है, चौथा पद क्या है, 2, और प्लस D कितना मिला है, 4, ये कितना आ गया, 6। A6 बराबर A5 + D, A5 हमारा है 6 प्लस D कितना है, 4, अच्छा 4 कितना हो गया, 10। A7 बराबर A6 + D, A6 10 प्लस D का मान कितना, 4, A6 का मान 10 आ गया, प्लस D का मान 4, 10 4 14। तो इस तरह से हमने 3 और पद ज्ञात कर लिए हैं। ठीक बेटा, चलिए इसका 5वां भाग देख लें। पांचवा में है 3, फिर 3 धन काड़ी में 2, फिर क्या है 3 धन 2 काड़ी में 2, फिर क्या है 3 धन 3 काड़ी में 2। चलिए सार्वंतर निकालें। चलो पहले A1 क्या है बताओ, A1 यानी पहला पद क्या है, 3,
A2 माने दूसरा पद क्या है, 3 धन कड़ी में 2। A3 तीसरा पद 3 धन 2 कड़ी में 2। A4 यानी चौथा पद 3 धन 3 कड़ी में 2। अब बेटा सार्वंतर निकालें। सार्वंतर ये D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 देखो 3 धन कड़ी में 2 माइनस A1 क्या है 3। तो बताओ यहाँ पे 3 3 क्या होगा, कट जाएगा, +3 -3 कट गया, यानी क्या बचा कड़ी में 2। ठीक, फिर सार्वंतर निकालो। D बराबर A3 माइनस A2। तो A3 है 3 धन 2 कड़ी में 2 माइनस A2। तो A2 है 3 धन कड़ी में 2। देखो बेटा यहाँ पे 2 पद है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दोगे, ब्रैकेट। क्या लगा दोगे, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को क्या करोगे, तोड़ दोगे। तो 3 धन 2 कड़ी में 2 माइनस, देखो माइनस का गुणा प्लस में -3, फिर माइनस का गुणा प्लस में माइनस कड़ी में 2। तो 3 + 3 माइनस कट गया। 2 कड़ी में 2 ऋण कड़ी में 2, वास्तव में 2 कड़ी में 2 ऋण 1 कड़ी में 2, यानी क्या मिला आपका कड़ी में 2। ये नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पे 2 कड़ी में 2 है, 2 कड़ी में 2 और माइनस कड़ी में 2। चाहो तो कड़ी में 2 कॉमन ले लो, तो क्या मिला, 2 मिलेगा -1 मिलेगा। बताओ, कड़ी में 2 कॉमन लिया तो क्या मिला, 2 -1, और 2 में से 1 निकाल दो तो बताओ 1 बचा। कड़ी में 2 गुणे 1 यानी कड़ी में 2। ठीक बेटा, चलिए अब इसके बाद हम जो है D फिर निकालें। D बराबर A4 माइनस A3। A4 क्या है, 3 धन 3 कड़ी में 2 माइनस A3 क्या है, 3 धन 2 कड़ी में 2। फिर ब्रैकेट को तोड़ोगे। 3 धन 3 कड़ी में 2, देखो ये माइनस प्लस -3, फिर माइनस प्लस गुणा करोगे तो माइनस आएगा, 2 कड़ी में 2। 3 3 कट गया, कट गया बेटा। क्या मिला, 3 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 2, तो वही चीज यहाँ भी आ जाएगा, कड़ी में 2। क्या आ जाएगा, कड़ी में 2। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, 3 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 2, देखो 3 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 3 - 2, 3 - 2 1 हुआ, 1 का गुणा कड़ी में 2 में करोगे तो कड़ी में 2 आ जाएगा। तो अब क्या मिला, चूंकि सार्वंतर क्या है, समान है, इसलिए सूची क्या है, AP है, यानी समांतर श्रेणी है। AP का मतलब क्या है, समांतर श्रेणी। अब सार्वंतर क्या आ गया, सार्वंतर आ गया बेटा। सार्वंतर हमारा जो D आया है कितना, कड़ी में 2। अब हमें सार्वंतर हमने ज्ञात कर लिया। अब करा इनके 3 और पद ज्ञात करना है, यानी हमें A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। ठीक, चलो तो A5 देख रहे हैं। A5 बराबर A4 + D। A4 + D। तो A4 क्या था, A4 जो है, देखो यहाँ पे 3 धन 2 कड़ी में 2 था, और यहाँ पे 3 धन 2 कड़ी में, सॉरी 3 कड़ी में 2 इत्यादि था, है ना था। तो A4 हमारा देखो 3 धन 3 कड़ी में 2 था, 3 धन 3 कड़ी में 2 और प्लस D क्या मिला, कड़ी में 2। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 कड़ी में 2 धन कड़ी में 2, वास्तव में यहाँ पे संख्या 1 मानोगे, 3 कड़ी में 2 धन 1 कड़ी में 2, यानी हो जाएगा 4 कड़ी में 2।
यानी हो गया 3 धन 4 कड़ी में 2। यहाँ नहीं समझ में आया? देखो ना, 3 कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2, तो या तो हम कड़ी में 2 कॉमन ले लें तो मिलेगा 3 धन 1। तो 3 धन 1 कितना? 4, यानी कड़ी में 2 गुणे 4, यह हो गया 4 कड़ी में 2। और वैसे भी कर सकते हो इसको, 3 कड़ी में 2 धन कड़ी में 2, इसको हम कहेंगे 3x धन x, कड़ी में 2 को x मान लो, तो 3x धन x यानी 4x, यानी 4 कड़ी में 2, x क्या है? कड़ी में 2। ठीक है, तो चाहे जैसे समझो। अब बेटा आओ A6 बराबर A5 प्लस D। तो A5 3 धन 4 कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2, तो फिर यहाँ हो गया 3 धन 5 कड़ी में 2। A7 तो A6 प्लस D, तो A6 हो गया 3 धन 5 कड़ी में 2 प्लस D कड़ी में 2, यह हो गया 3 धन 6 कड़ी में 2। तो इस तरह से बेटा हमने जो है 3 और पद ज्ञात कीजिए। शेष सवाल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।